मंजरी और पोल्टू दोनों करने वाले अब फाइनली शादी और अहाना है जो अर्जुन के साथ रहने वाली है और पुजारिनी को पुलिस करने वाली है गिरफ्तार। और बड़े घर की छोटी बहू की हैप्पी एंडिंग के साथ में अब बंद होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो आने वाले बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आगे देखने से पहले आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और कहानी की शुरुआत में हर दीवार जैसे कोई गहरा राज छुपाई बैठी थी। कमरे के भीतर की खामोशी इतनी गहरी थी कि पोल्टू की तेज चलती सांसें भी साफ सुनाई दे रही थी। उसके सामने खड़ी थी पुजारिनी, जिसके चेहरे पर वो डरावनी और रहस्यमय मुस्कान थी जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। पुजारिनी ने धीरे से अपना बैग मेज पर रखा और उसकी जिप खुलने लगी। उसकी आंखें पोल्टू पर टिकी थी, मानो वो उसके डर का लुत्फ उठा रही हो। उसने बहुत ही ठंडी और चुभती हुई आवाज में कहा, पोल्टू तुम बहुत बेचैन थे ना ये जानने के लिए कि इस बैग में क्या है? तुम्हारी जासूसी, तुम्हारी वो शक भरी निगाहें, आज मैं तुम्हें वो सच दिखा ही देती हूँ। पोल्टू के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने हकलाते हुए कहा कि ये सब क्या तमाशा है? वो सिर्फ हकीकत जानना चाहता है। लेकिन उसे क्या पता था कि हकीकत उसे अपंग कर देने वाली है। उसी कमरे के एक अंधेरे कोने में अहाना दुबक कर खड़ी थी। उसकी धड़कनें किसी नगाड़े की तरह बज रही थी और वो अपनी सांसें रोके इस मंजर को देख रही थी। अगर आप अहाना के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अहाना के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अहाना के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुजारिनी ने जैसे ही बैग से काली चमकती हुई गन निकाली, अहाना की चीख गले में ही दब गई। पोल्टू तो जैसे पत्थर का हो गया, उसके पैर जमीन में धंस गए थे। पुजारिनी ने बिना एक पल गवाए बंदूक की नली सीधे पोल्टू के माथे पर टिका दी। उसकी आवाज में अब मजाक नहीं बल्कि एक बर्फीली सख्ती थी। एक लफ्ज और बोला तो तुम्हारी कहानी यहीं खत्म कर दूंगी। ज्यादा नायक बनने की कोशिश मत करो वरना अंजाम बुरा होगा। अहाना को लगा कि आज उसका आखिरी दिन है, उसे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। वो दबे पांव वहाँ से भाग निकली, लेकिन पीछे पोल्टू की हालत ऐसी थी कि डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई थी। तभी अचानक पुजारिनी जोर जोर से हंसने लगी। वो हंसी किसी शैतानी कहकहे जैसी नहीं बल्कि एक अजीब से मजाक जैसी थी। उसने बंदूक नीचे की और कहा, अरे मेरे प्यारे पति जी, आप तो सच में डर गए। मैं तो बस मजाक कर रही थी। अलमारी में मेरे गहने रखे हैं ना, तो सोचा सुरक्षा के लिए एक खिलौना रख लूं ताकि चोरों को डरा सकूं। आप आराम से सो जाइए, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। पोल्टू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचे, लेकिन वो चुपचाप जाकर लेट गया। हालांकि उसकी रूह कांप रही थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अहाना भागती हुई अर्जुन के पास पहुंची। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। उसने कांपती आवाज में अर्जुन को बताया कि पुजारिनी कोई साधारण औरत नहीं है। उसने रात को पोल्टूदा पर बंदूक तानी थी। अर्जुन जो अब तक सब कुछ हल्के में ले रहा था, झटके से खड़ा हो गया। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। बंदूक? अहाना, क्या तुम होश में हो? अहाना ने दृढ़ता से कहा कि उसने अपनी आंखों से ये सब देखा है और अब वे पुजारिनी को और वक्त नहीं दे सकते। उन्होंने तय किया कि आज रात ही पुलिस को बुलाकर इस औरत का खेल खत्म करना होगा। जैसे ही रात हुई, घर के बाहर पुलिस की जीप आकर रुकी। अहाना, पोल्टू और पुलिस के जवान तेजी से अंदर दाखिल हुए। अहाना ने नफरत भरी उंगली से पुजारिनी के कमरे की ओर इशारा किया। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो औरत। इसके पास गैर कानूनी हथियार है और इसने जान से मारने की धमकी दी है। दरवाजा खुला और पुजारिनी बाहर आई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो ऐसे खड़ी थी जैसे उसे इस सब का पहले से अंदाजा हो। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, पुजारिनी, आपको गिरफ्तार किया जाता है। पोल्टू ने पीछे से रोते हुए चिल्लाया, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम दुश्मन देश की जासूस निकली। तुमने हमें धोखा दिया। पुजारिनी ने एक लंबी सांस ली और अपनी जेब से एक लेदर का वॉलेट निकाला। उसने एक कार्ड पुलिस ऑफिसर के सामने अंडरकवर एजेंट है जो एक बेहद खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए इस घर में पहचान बदलकर रह रही थी। पुलिस के सभी जवानों ने तुरंत अपनी पोजीशन बदली और एक साथ जोर से जय हिंद कहते हुए पुजारिनी उर्फ नंदिनी को सल्यूट किया। पूरा माहौल बदल चुका था। जिसे सब गुनहगार समझ रहे थे, वो देश की ढाल निकली। पुजारिनी अपनी टीम के साथ जाने के लिए तैयार थी, लेकिन जाने से पहले वो पोल्टू के पास रुकी। उसने बहुत ही शालीनता से कहा, पोल्टू, अपनी गलतियों का बोझ उतार दो। पारो जैसी जीवन साथी नसीब वालों को मिलती है। उससे माफी मांग लो और अपनी जिंदगी संवार लो। इतना कहकर वो चली गई। पोल्टू वही घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसने पारो जैसी नेक दिल औरत को कभी नहीं समझा और पुजारिनी पर शक करके अपनी ही नजरों में गिर गया। पारो चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। अहाना भी